नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटी पोर्टल में फाइनली नेगेटिव लाइबिलिटी को लेके जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है और सॉल्यूशन भी बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसको दूर करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन जीएसटी पोर्टल ने बताया है और एट द एंड हमें करना क्या है नेगेटिव लाइबिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जो है वो दो तरह के रिटर्न फाइल करते हैं। पहला रिटर्न होता है CMP 08। CMP 08 आप फाइल करते हैं क्वार्टरली रिटर्न, जिसके अंदर आप अपना क्वार्टरली टैक्स स्टेटमेंट देते हैं और टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। और दूसरा रिटर्न होता है GSTR 4। जो भी डेटा आपने 4 क्वार्टर का CMP 08 में भरा है वो सारा का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और आपको ऑथेंटिकेट करना होता है कि जो भी डेटा आपने उन 4 क्वार्टर में डाला है वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है तो वो आप GSTR 4 में ठीक कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि CMP 08 का जो डेटा था वो GSTR 4 में ऑटो पॉपुलेट तो हो रहा था टेबल 5 में, बट GSTR 4 के टेबल 6 में आपको जो रेट वाइज टैक्स लाइबिलिटी भरना होता है वो भरना होता है मैनुअली। बट क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर्स ने GSTR 4 फाइल किया उन्होंने इस टेबल 6 को छोड़ दिया, जिसके वजह से पोर्टल ने ये मान लिया कि CMP 08 में जो भी आपका डेटा था वो गलती से था और जो आपने टैक्स भर दिया CMP 08 में वो आपने गलत भर दिया। और अगर आपने वो भर दिया तो वो आपके नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में शो हो रहा है। तो फाइनली इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी पोर्टल ने जो एडवाइस दिया है वो हमें फॉलो करना है। इन्होंने लिखा है कि टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 4 हैज़ नॉट बीन फाइल्ड ड्यू टू ओवरसाइट। अगर आपने गलती से टेबल नंबर 6 जो है GSTR 4 को नहीं भरा है या फिर छूट गया है तो आपको एक टिकट रेस करनी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो टिकट कैसे रेस करनी है। जो भी आपका GSTR 4 में नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है टेबल नंबर 6 के नहीं भरे जाने की वजह से, अगर आप टिकट को रेस करेंगे तो उससे वो नलिफाई कर देगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अब दूसरी लाइन इन्होंने ये लिखी है कि अगर सही में आपकी इफ देयर इज नो लाइबिलिटी इन द टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, मान लीजिए कि आपने CMP 08 में जो टैक्स भरा था और एक्चुअली में जो आपकी लाइबिलिटी जो है वो है ही नहीं एनुअली GSTR 4 में, मतलब कि आप टेबल नंबर 6 में सही में 0 दिखाते हैं, उस केस में नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट पे वो आ जाएगा जैसे कि अभी आ रहा है और उस अमाउंट को आप फ्यूचर की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि टिकट को हमें कैसे रेस करना है। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल के आप सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल। तो इस पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे रिपोर्ट इशू, तो रिपोर्ट इशू पे क्लिक करना है हमें। यहाँ आपका जो इशू है वो हमें टाइप ऑफ इशू बताना है। तो क्योंकि GSTR 4 से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम डालते हैं इसमें GSTR 4। जैसे ही हम GSTR 4 डालेंगे हमारे पास ऑप्शंस स्क्रॉल मेन्यू में आ जाएंगे GSTR 4 से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके हमें डालना है रिटर्न डैशबोर्ड नॉट डिस्प्लेइंग करेक्ट इंफॉर्मेशन GSTR 4। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर कुछ FAQs दे रखे हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम इसमें फॉल करती है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो आई वॉन्ट टू लॉन्च माई कंप्लेंट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे GSTN, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉम्पोजिशन कब स्टार्ट किया
और रिटर्न फाइलिंग की डेट, और यहाँ पर आप 500 वर्ड्स में आप इशू लिख सकते हैं। तो आपको इशू में यही लिखना है कि GSTR 4 का जो टेबल नंबर 6 है वो गलती से छूट गया था, और जो भी अमाउंट CMP 08 में आपने भरा है वो सही भरा है, इसलिए जो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट GSTR 4 में आ रही है उसे नलिफाई कर दिया जाए। तो जब आप सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर एक टिकट नंबर इशू होगा। उस टिकट नंबर को आपको फ्यूचर के लिए संभाल के रखना है ताकि आप उसके स्टेटस को जान सकें। तो ये सॉल्यूशन GST पोर्टल ने बताया है, क्योंकि इसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको टिकट को आप रेस करें और जो भी सॉल्यूशन आता है उसको आप फाइनली रिटर्न में इम्प्लीमेंट करें। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। इसी तरह की वीडियो और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।